हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल कस क्लासेस 247 में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने कहा था 12th और 10th के बोर्ड के साइंस के जितने भी हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सबको टारगेट करेंगी। फिलहाल 12th की क्लासेस चल रही हैं फिजिक्स की। 10th की आज के स्टार्ट कर रहे हैं। पहला केमिस्ट्री से पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, और इसमें कुछ 5 बातें ऐसे हम बताएंगे लास्ट में जो कि हमारे यूपी बोर्ड 2027 क्लास 10th के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि अगर वो 5 बातें हम कर ले जा रहे हैं तो हमें टॉप 10 से कोई नहीं रोक सकता। तो आगे चलिए, फिलहाल वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना टाइम गवाए। पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। समझेंगे रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। रासायनिक अभिक्रिया क्या है, एक नंबर का आता है। इसमें जब कहेंगे जब एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर नए पदार्थ बनाते हैं तो जिनके गुणधर्म भिन्न होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। क्या है, जब एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर नए पदार्थ बनाते हैं, मतलब एक पदार्थ दो पदार्थ दोनों घुलकर एक नया पदार्थ बनाएं और जिनके गुणधर्म क्या हों, भिन्न भिन्न हों, तो उसे क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया। क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया। ठीक। अभिक्रिया के लक्षण, अगर हम देखा जाए लक्षण तो क्या होगा, रंग में परिवर्तन, जैसे कि लोहे में जंग लगना, वो भूरा पड़ जाता है जैसे, तो क्या होगा, ये भी क्या है, रासायनिक। गैस निकलना, जिंक प्लस HCl बराबर क्या है, H2 गैस निकलती है। ठीक, मिलकर जिंक और HCl का मिलाएं तो क्या है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है। ताप में परिवर्तन, चूने में पानी बराबर क्या होगा, गर्म। ठीक, अगर चूने में पानी डाला जाए तो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। अवक्षेप का बनना, अवक्षेप कैसे बनेगा, जैसे कि BaCl2 प्लस N2Cl4SO4 N2SO4 Na2SO4 को मिलाया जाएगा तो क्या बनेगा, सफ़ेद BaSO4। ठीक। अवस्था में परिवर्तन, ये सभी क्या होते हैं, अभिक्रिया के लक्षण होते हैं। क्या होते हैं, अभिक्रिया के लक्षण। आगे देखें हम रासायनिक समीकरण लिखना। अब रासायनिक समीकरण लिखते कैसे हैं उन्हें हम जानेंगे पूरा। इसमें भी 2 नंबर के आते हैं, जैसे कंकाल समीकरण, Mg प्लस O2 बराबर MgO। संतुलित कंकाल समीकरण Mg प्लस O2 बराबर क्या हो जाएगा, MgO। ठीक। संतुलित अगर इसे हम करें तो 2Mg प्लस O2 बराबर रिएक्शन मार्क 2MgO। ठीक, ये हो जाएगा हमारा संतुलित। अगर हम देखें यूपी बोर्ड रूल, अगर समीकरण हमें संतुलित करके अगर ना लिखें, अगर संतुलित करके अगर लिखना है तो वर्णन अगर नहीं लिख पाते हैं तो हमारा जो है 1.5 नंबर काटेगा, क्योंकि संतुलित होना बहुत ज़रूरी है समीकरण। आगे देखते हैं, कह रहा है कि संतुलन के नियम, दोनों तरफ प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर। अगर हमारा समीकरण संतुलित है तो दोनों तरफ क्या होना चाहिए, परमाणु की संख्या बराबर होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि उदाहरण के रूप में यहाँ पे मैंने लिया है एक, आपको यहाँ पर संतुलित करके दिखाएंगे, Fe प्लस H2O रिएक्शन मार्क Fe3O4 प्लस H2। अगर हम इसे संतुलित करें तो यहाँ पे Fe जो है हमारा 1 है और यहाँ पे क्या हो जा रहा है 3, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर H हमारा कितना है, यहाँ पे 2 है। ठीक, और यहाँ पे 2 है। और अगर हम O को बात करें, O क्या हो जा रहा है हमारा 4, ऑक्सीजन क्या है हमारा, ये 4 है, यहाँ 1 है। हम यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 है, लेकिन H भी हमारा क्या हो जा रहा है, 8 हो जा रहा है, तो यहाँ भी हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा संतुलित हो जाएगा। आई बात समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, अगर रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पूछा जाए तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, इसमें भी 5
नंबर के होते हैं। ठीक, प्रकार, परिभाषा एवं उदाहरण समझेंगे। सबसे पहले समीकरण देखते हैं क्या होता है संयोजन अभिक्रिया। हम बात कर रहे हैं किसकी, संयोजन अभिक्रिया। इसमें क्या होगा, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक चूने में क्या होता है संयोजन, एक या दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर आपस में मिल जाए, संयोग कर ले तो क्या हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया। यहाँ पर मैंने परिभाषा नहीं लिखी है, सिर्फ उदाहरण ही लिया है। आइए देखते हैं, जैसे कि हमारे पास CaO प्लस H2O को दो अलग अलग पदार्थ हैं या दो से अधिक पदार्थ हैं, अगर आपस में मिलाया जाएगा तो ये क्या हो जाएंगे CaOH का होल टॉइज, ये आपस में मिल जाएंगे, संयोग कर लेंगे तो क्या हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया। ठीक, अब बात करें वियोजन अभिक्रिया की, एक टूटकर दो या दो से अधिक बन जाए, मतलब जैसे कोई एक पदार्थ हो वो टूट जाए और जो छोटे छोटे भाग में या दो से अधिक भाग में परिवर्तित हो जाए तो उसे क्या होगा वियोजन अभिक्रिया। जैसे हमारे उदाहरण लिया CaCO3 टूट जाएगा किसमें CaO प्लस CO2 में। अगला है विस्थापन अभिक्रिया, अधिक क्रियाशील कम को हटाते हैं, जैसे जो कम क्रियाशील होंगे उन्हें क्या होंगे हटा दिया जाएगा। ठीक, जैसे कि यहाँ पे Fe प्लस CuSO4 रिएक्शन मार्क क्या हो जाए FeSO4 प्लस CO। ठीक, द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, आयनों की अदला बदली होती है। इसमें जो आयन होते हैं वो आपस में क्या करते हैं अदला बदली कर लेते हैं, जैसे VaCl2 प्लस Na2SO4 VaCl2 प्लस Na2SO4 रिएक्शन मार्क VaSlSO4 प्लस 2NaCl। ठीक, उपचयन अभिक्रिया, अपचयन और उपचयन, ये कहता है जोड़ना और हटना। उपचयन का क्या होता है जोड़ना और उपचयन का कहता है हटना। एक में O जो है ऑक्सीजन हटेगा या जुड़ेगा उपचयन में, और अपचयन में हाइड्रोजन हटेगा या जुड़ेगा। बहुत मैंने शॉर्ट में लिखा है और यही बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि CaO प्लस H2 गर्म हुआ, अगर जुड़ गया O तो क्या हो जाएगा उपचयन, हट जाएगा तो भी उपचयन, और H जो है जुड़ेगा तो अपचयन, हटेगा तो अपचयन। ठीक, उस आगे बात करें हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसमें क्या होता है ऊष्माक्षेपी में ऊष्मा निकलती है, बस सिंपल सी भाषा में यही देखना है क्या निकलेगी ऊष्मा। CaO प्लस H2O श्वसन, प्राकृतिक गैस जलना। ठीक, ऊष्मा शोषी में क्या था ऊष्मा लगती है, क्या लगी ऊष्मा लगती है, जैसे प्रकाश संश्लेषण CaCO3 का वियोजन होता है। ठीक, प्रकाश अपघटन AgCl सफ़ेद सूर्य के प्रकाश में दूसर। ठीक, इसमें क्या कहते हैं कैमरे का यूज करते हैं ऐसा करके। विद्युत अपघटन की बात करें तो H2O ये जो है टूट जाएगा विद्युत धारा से अलग अलग। ठीक, उपचयन और अपचयन, रेडॉक्स अभिक्रिया में जो होता है 2 मार्क्स फिक्स होते हैं। उपचयन अभी मैंने बता ही दिया, O का जुड़ना या H का हटना, अपचयन O का हटना या H का जुड़ना। ठीक, उदाहरण अगर देखें CuO प्लस H2 रिएक्शन मार्क Cu प्लस H2O, यहाँ CuO क्या है अपचयित हुआ और Cu में H2 उपचयित हुआ। ठीक, अपचयन और उपचयन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। आगे देखते हैं उपचायक क्या होता है, जो खुद अपचयित होकर दूसरे का अपचयन करे। ठीक, जो खुद अपचयित होकर दूसरे का अपचयन करे क्या हो जाएगा उपचायक। अपचायक क्या है, जो खुद उपचयित होकर दूसरे का अपचयन करे क्या हो जाएगा अपचायक। अब बात करें संक्षारण और विकृत गंधिका, ये भी 2 नंबर यहाँ से भी फिक्स होते हैं। संक्षारण की अगर बात करें धातु का वायु से नमी से क्रिया करके नष्ट होना, जैसे जो कोई धातु है वायु या नमी से अगर क्रिया करके वो नष्ट हो जा रही है तो क्या हो रहा है उसका संक्षारण हो रहा है। जैसे लोहे पर जंग लगना, ठीक, चांदी का काली पड़ना, ये क्या है सब संक्षारण है। इसके रोकथाम के लिए क्या कहते हैं हम पेंट लगाते हैं, ग्रीस लगाते हैं या यसद लेपन, गैल्वेनीकरण में धातु, ये सब। ठीक, विकृत गंधिका क्या है, वसा तेल का ऑक्सीकरण से खराब होना।
वसा और तेल का अगर ऑक्सीकरण से वो ख़राब हो जा रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, विकृत गंधिका या गंध आने लगती है उसमें पदार्थ। ये भी जान लेंगे लिक्विड अगर ख़राब हो जाए तो उसमें क्या हो गया, विकृत गंधिका। इसकी रोकथाम के लिए हम क्या कर सकते हैं, नाइट्रोजन गैस भरना। चिप्स में, जैसे चिप्स में नाइट्रोजन गैस भर देते हैं तो वो कहीं ख़राब होता है, नहीं ख़राब होता है। वायुरोधी डिब्बे, एंटीऑक्सीडेंट ये सब डालना, एंटीऑक्सीडेंट डालना, ठीक। यूपी बोर्ड 2027 के लिए भी वीआईपी क्वेश्चन की मैंने बात की थी, और वो भी जो है नंबर एकदम फिक्स करके जाएंगे, ये समझ लेना। अगर इतना पढ़ के चले गए तो हमारा जो नंबर है यूपी बोर्ड 10th क्लास केमिस्ट्री के लिए 2027 टारगेट हमारा है वो पूरा कंप्लीट। अगर एक नंबर में हम देखें क्या पूछा जा सकता है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया का एक उदाहरण दो, या जंग लगने का रासायनिक सूत्र लिखो। दो नंबर में क्या पूछा जा सकता है, संयोजन और वियोजन अभिक्रिया में अंतर लिखो, उदाहरण दो। उपचयन अपचयन में अंतर बताओ। CuO प्लस H2 में अपचायक कौन है, समझ रहे हैं। विकृत गंधिका क्या है, इससे कैसे रोकें, ये क्या है 2 नंबर के लिए। 3 नंबर के लिए निम्नलिखित को संतुलित करो, ऐसा समीकरण दे दिया जाएगा, आपको संतुलित करना होगा। विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया में अंतर क्या है, एक उदाहरण दो। ये सब किसमें, 3 नंबर में। 5 नंबर में जैसे पूछा जाएगा रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार उदाहरण सहित समझाओ। संक्षारण क्या है, लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए 3 उपाय लिखो। संतुलित करने के लिए यूपी बोर्ड क्वेश्चन जैसे कि ऐसा मैंने आपको दिया है एज अ होमवर्क, आप मुझे ये जो है इक्वल करके यानी कि संतुलित करके हमारे कमेंट में ज़रूर भेजें। फ़िलहाल जो है कमेंट करके ज़रूर, एक तो मैंने दिखा दिया है ये वाला पहला वाला, फ़िलहाल इसमें रहने दीजिए क्योंकि मैंने दोनों ही संतुलित करके आपको दिखा दिया है। मैं खुद ही बता देता हूँ यहाँ पे आपको, जैसे कि N2 प्लस H2 NH3 बन रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, N2 प्लस H2 अगर हम देखेंगे H में क्या हो जाएगा 3, इधर H जो है 3 हो रहा है हमारा, ये 2 है, 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाए 3 में 6, तो हमारा अभी भी जो है संतुलित 3N3, इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई अगर कर दें यहाँ पे, और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा क्या हो जाए, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। आगे समझ गए होंगे बाकायदा संतुलित करना, जैसे कि हम जान पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अपनी वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं क्योंकि ज़्यादा लंबा हम नहीं लेके जाना चाहते, फिर भी 12-13 मिनट की हो गई है वीडियो। शॉर्ट ही 1 शॉट मैंने लिखा है कि क्लास 10th के 1 शॉट हैं ये वन जो 95% पक्का यूपी बोर्ड में हमें दिलवाएंगे। और हमारा टारगेट जो है बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण, पूरे चैप्टर का 1 शॉट होगा, आसान भाषा में समझाया जाएगा, 100% बोर्ड में आने वाला है, 100%, कोई रोक नहीं सकता है ये कंटेंट। चलिए हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।